धन्यवाद 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 सामर्थ्यवान जीवित परमेश्वर सेनाओं के यहोवा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस अनमोल जीवन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदाबंद, अपनी हुजूरी में मुझे बुलाने के लिए, मेरे परिवार में से मुझे चुनने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी असीम कृपा, करुणा और भलाई के लिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक चीज़ के लिए पिता परमेश्वर जो आपने मुझे दी है पिता। मेरी ज़रूरत की वस्तुओं से लेकर मुझे हर एक चीज़ आपने दी है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं इस योग्य नहीं थी पिता परमेश्वर कि मैं आपके नाम को जानूँ, आपकी उपस्थिति में रहूँ, क्योंकि मैं इससे पहले अंधकार में थी। आपने मेरे जीवन को अंधकार से दूर करके रोशनी दिया प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन में, और मुझे अपनी हुजूरी में लेके आए। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए जो मुझ पे, मेरे परिवार पे नित्य प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। धन्यवाद पिता, आज आपके प्रेम के कारण ही, आपके अनुग्रह के कारण ही मैं और मेरा परिवार स्वस्थ भला चंगा है। मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने आप को धन्य समझती पिता कि आपने मुझे प्रार्थना करने के योग्य समझा पिता, ताकि मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूँ और आप मेरे द्वारा मेरे भाई बहनों को छू के उन्हें ब्लेस करें। मैं धन्यवाद करती पिता आपकी इस दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। थैंक यू पिता, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर स्वयं आपके संग रहे, आपके घर में रहे, आपके परिवार में रहे, और वो आपके हर एक काम को सफल करे, आप जो भी कार्य करें, और वो आपको भाग्यवान बनाए, तो आज का वचन आपके लिए। आज के वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आज आपने वचन को ध्यान से सुना और वचन के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, तो वचन कहता है कि जैसे वो यूसुफ के संग था, वैसे वो हम सब के संग रहेगा। तो आज का वचन है उत्पत्ति की किताब, उसका 39 चैप्टर 39 अध्याय वचन 2 से लेके वचन 6 तक। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता था। धन्यवाद परमेश्वर। आज का वचन मेरे और मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो, 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हम सबसे साफ साफ बातें करता है। प्रभु हम सबसे बातें करता है, कहता है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, जैसे मैंने यूसुफ को आशीष दी, जैसे मैं यूसुफ के संग संग रहता था और यूसुफ जो भी कार्य करता था मैं उसके काम को सफल कर देता था, आज मैं तुम्हारे भी हर एक काम को सफल करूँगा। तुम्हारे संग रहूँगा, तुम्हारे बच्चों के संग रहूँगा, तुम्हारे परिवार के संग रहूँगा, तुम्हारे काम काज पर, तुम्हारी खेती बाड़ी पर, तुम्हें सब चीज़ से तुम्हें ब्लेस करूँगा। और कोई बीमारी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे घरवार में नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ यहोवा परमेश्वर रहता है वहाँ शैतान नहीं रहता है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन हमसे कहता है कि जो यूसुफ था वो परमेश्वर के लिए बहुत ही ईमानदार था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था, विश्वास रखता था और बहुत सच्चे हृदय का था और मन से दीनहीन था, और जो भी कार्य करता था वो यहोवा की उपस्थिति में करता था, और वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोलता था, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाता था। यहाँ तक कि यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जो उसके भाई थे, उसके भाइयों ने उसे मारने की प्लानिंग की, उसको गड्ढे में डाल दिया, और जो मिधानी आ रहे थे उनके हाथ यूसुफ को बेच दिया। जब यूसुफ के साथ इतना कुछ हुआ तो भी उस यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की, उनके बारे में गलत नहीं बोला, और यहाँ तक कि उसने परमेश्वर को भी कभी कुछ नहीं कहा कि प्रभु आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया।
क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव का, सच्चे हृदय का और विश्वासी था। इसलिए परमेश्वर यूसुफ के साथ बचपन से ही संग रहती थी, क्योंकि उसका हृदय बहुत ही कोमल और पवित्र और शुद्ध था। प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वह मेरी करुणा को, मेरी दया को, मेरी आशीष को अपने जीवन में देखेगा। और यूसुफ का जो कैरेक्टर था, यूसुफ का जो हृदय था, वो बहुत ही पवित्र और शुद्ध था। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है यहोवा यूसुफ के संग संग रहता था, इसलिए यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया था। यूसुफ जो भी काम करता था यहोवा उसके हर एक काम पर आशीष देता था। और यह देखकर यूसुफ के स्वामी ने, यूसुफ के मालिक ने अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना सारा कारोबार यूसुफ के हाथ में कर दिया था। मीन्स कि यूसुफ को अपने घर का मालिक बना दिया था। वचन कहता है इसलिए वह अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। क्योंकि यूसुफ का मालिक जानता था कि यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा रहती, यूसुफ के साथ यहोवा स्वयं रहता था। इसलिए वो जो भी काम करता था यूसुफ, चाहे वो घर का हो, चाहे वो कोई भी खेती बाड़ी का हो, वो जिस काम में हाथ डालता था परमेश्वर उसके सभी कामों को सफल करता था। वचन 23 में लिखा है क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। मेरे प्रियो, आज यहोवा हम सब के साथ रहना चाहता है, हम सब के कामों को यूसुफ के काम के जैसे सफल करना चाहता है। केवल हमें और आपको यहोवा के प्रेजेंस में रहने की ज़रूरत है। यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर धीरज रखने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को शांत करने की, शुद्ध और पवित्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है परमेश्वर उसके हर एक काम पर आशीष देता है। परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया, अपना अनुग्रह उस पे देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करते हैं कि पिता, जैसे आपने यूसुफ को आशीष दी वैसे आप पिता मुझे भी आशीष दे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे कामकाज को आशीष दे और मेरे संग संग स्वयं रही। मैं आपको बुलाता हूँ पिता, आपको बुलाती हूँ। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने यूसुफ को आशीष दी पिता, यूसुफ को ब्लेस किया प्यारे प्रभु जी, आपने मिस्र का प्रधान बनाया प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती कि यूसुफ के जैसे आज मेरे भाई बहनों को और हम सबको पिता अपनी आशीष दे। जैसे आप यूसुफ के संग संग रहते थे पिता, वैसे हम भी हमारे संग भी रहने की कृपा करें यीशु मसीह के नाम में। हमारे बाल बच्चे, हमारे घर, हमारे परिवार पर अपनी आशीष देने की कृपा करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आज का ये वचन मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। जो इस वक्त ऑनलाइन में प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, उनके जीवन को आप छुए, उनके घर परिवार, उनके बच्चों में आप रहे यीशु मसीह के नाम में। अपने वचन को पूरा करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे अब्बा पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदावंद, आप उन्हें ब्लेस करें, उन्हें चंगा करें यीशु मसीह के नाम में। उनके हर एक बीमारी आज दूर हो यीशु मसीह के नाम में, ताकि पिता वो स्वस्थ हो के, भले चंगे हो के आपकी भक्ति, आपकी महिमा करे यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन विश्वास में कमजोर है पिता, वो विश्वास में मजबूत हो। जो आपसे दूर है मेरे प्रभु, वो आपके पास आए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हो। जो आपसे पिता परमेश्वर आपको नहीं जानते मेरे खुदा, वो आज आपके नाम को जाने, आप पर विश्वास करें और सब कुछ छोड़ के आपकी आराधना, स्तुति, आपकी महिमा करे यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिन भाई बहनों के काम पर आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, आज उनके चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई भी काम हो पिता, हर एक काम पर आशीष दे मेरे खुदावंद। उनके गाय भैंसों पर, उनके खेती बाड़ी पे आशीष दे, जैसे आपने यूसुफ के कामकाज पर आशीष दी मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित सामर्थ्यवान परमेश्वर। आज जो भी कोई पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे उसकी कैसी भी हालात, स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन है पिता, आज के वचन से पिता वो भला चंगा हो जाए प्रभु, उसके जीवन में आशीष आए यूसुफ की जैसे पिता, ये वचन उसके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदाबंद, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे भाई बहनों को ब्लेस किया। यीशु मसीह के जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन।